न्यूज वन इंडिया ने ज्योतिर्पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से खास बात की। इस दौरान जगत गुरु ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण आएगा तो पैदल चलकर जरूर अयोध्या जाऊंगा। मैं प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में नहीं हूं, लेकिन यह कार्य धर्म सम्मत होना चाहिए। आगे और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं चारों, वो नहीं जाएंगे। लेकिन 3 जो शंकराचार्य हैं उन्होंने ये कहा है कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। केवल एक ही शंकराचार्य हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, और वो विरोध क्यों कर रहे हैं ये उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ हैं ज्योतिर्पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। महाराज जी, ये बताइए कि ये क्या कारण है जो आपने मना किया है। आप ये कह रहे हैं कि उस समय का जो विधान है, जो मुहूर्त है, वो सही नहीं है। देखिए, देश में सैकड़ों पंचांग निकलते हैं और आप जानते ही होंगे कि हर पंचांग में वर्ष भर के जितने मुहूर्त होते हैं वो लिख दिए जाते हैं ताकि श्रद्धालु उनको देख करके तदनुसार कार्य कर सकें। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जितने भी संस्कार हैं सबके मुहूर्त होते हैं। गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, मंदिर में प्रतिष्ठा का मुहूर्त होता है, विवाह का मुहूर्त होता है, द्विरागमन का मुहूर्त होता है, विद्याध्ययन का मुहूर्त होता है, सब मुहूर्त लिख दिए जाते हैं। अभी तक देश में बहुत सारे पंचांग हम लोग देख चुके, बहुत से लोगों ने स्वयं भी बताया है। किसी भी पंचांग में 22 जनवरी का कोई देव प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्या किसी ज्योतिषी को पकड़ में नहीं आया यह मुहूर्त? कोई तो देश में किसी ज्योतिषी को तो पकड़ में आता कि ये मुहूर्त है तो वो अपने पंचांग में छाप देता। लेकिन किसी पंचांग में 22 जनवरी को देव प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं छापा गया, इसका मतलब है कि किसी की पकड़ में नहीं आया। इतना सूक्ष्म था और अब पकड़ में आ गया है। तो महाराज जी, आपके अनुसार जो है कौन सा शुभ मुहूर्त होना चाहिए था? कौन सा मुहूर्त ऐसा होना चाहिए था जिस समय ये प्राण प्रतिष्ठा हो? भाई, मुहूर्त तो बहुत से देख करके तय किए जा सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा का विचार कब होता है? आप बेटे के विवाह का विचार बेटे के जन्म से पहले थोड़े करते हैं। जब बेटा नहीं होता है तो बेटे के जन्म का विचार करते हैं, फिर जन्म होकर के जब विवाह हो जाता है तब उसके विवाह का विचार करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पहले मंदिर तो पूरा बन जाए। मंदिर बन जाने के बाद प्रतिष्ठा का मुहूर्त किसी ज्योतिषी से पूछा जाता है। मंदिर बनने के पहले अगर कोई आए पूछने कि प्रतिष्ठा का मुहूर्त बताओ तो कोई अच्छा ज्योतिषी नहीं बताता है। वो कहता है पहले मंदिर तो बना लो, फिर हम प्रतिष्ठा का मुहूर्त बताएंगे। तो अभी मंदिर बना ही नहीं, प्रतिष्ठा का मुहूर्त कैसे कोई ज्योतिषी बता सकता है? लेकिन महाराज जी, कुछ पंडितों का कहना यह है कि घटी, पल, समय, ये सब भी अगर नहीं हो, राहु काल बचा के मुहूर्त किया जा सकता है। और लेकिन जो ये मुहूर्त होगा वो अभिजीत मुहूर्त में होगा। अगर मान लो कोई मुहूर्त नहीं है तो अभिजीत मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है। और अभिजीत मुहूर्त रोज आता है, ये भी आप जानते हैं। तो रोज ही मुहूर्त है, फिर तो मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है। रोज अभिजीत है, सबसे अच्छा मुहूर्त है। कोई मुहूर्त देखने की फिर पंचांग की क्या जरूरत है? यही लोगों को बता दिया जाए कि बुधवार आदि को विचार जो उसमें अभिजीत में किया जाए, उसको छोड़ के बाकी हर दिन मुहूर्त आता है अभिजीत, सबसे अच्छा मुहूर्त। ये कौन सी बात हुई? महाराज जी, ये बात है कि जो 3 जो और शंकराचार्य जी हैं उन्होंने जाने के लिए हामी भर दी है, ना नहीं की है तो उन्होंने मना भी नहीं किया है। आप खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। जो विपक्ष है वो इस मामले को उठा रहा है, जो बीजेपी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है हमारे विपरीत हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसका? देखिए, किसने क्या किया, क्या कहा, ये उसी से पूछिए। या किसी शंकराचार्य ने कहा हो कि नहीं, मुहूर्त में प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, नहीं शास्त्र विधि का पालन नहीं किया जाना चाहिए, तो वो वक्तव्य दिखा दीजिए। किसी ने कहा क्या कि शास्त्र विधि का पालन मत करो? बल्कि हमने तो शंकराचार्यों के पत्र देखे, उसमें यही लिखा है कि विधि विधान का पालन होना चाहिए। कहाँ हो रहा है? महाराज जी, आपने शंकराचार्य की गद्दी पर हैं, पीठ पर विराजमान हैं। स्वयं शंकर भगवान के जो है वो कहे जाते थे जगत गुरु शंकराचार्य। जब रामेश्वरम की स्थापना हो रही थी तब स्वयं श्री राम ने ये कहा था कि राम के जो ईश्वर हैं वो शिव हैं, और शिव जी ने ये कहा था कि शिव के जो ईश्वर हैं वो राम हैं। तो शिव, ये भी अगर माना जाए कि शिव जी के ईश्वर जो राम हैं और उनका ये कार्य हो रहा है, तो अगर इन सब चीज़ों को ना देखते हुए पॉजिटिव वे में ये बात की जाए कि हमारे ईष्ट के भी ईष्ट हैं वो, तब क्या कहेंगे आप? तब क्या कहेंगे? बिना मुहूर्त के, बिना मंदिर बने प्रतिष्ठा कर देंगे?
भगवान का वाक्य क्या है? भगवान कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके, उसकी अवमानना करके, उसकी उपेक्षा करके मनमाना करता है, वो सिद्धि को, सुख को और परम गति को नहीं पाता है। दूसरे कहते हैं श्रुति स्मृति ममई भाग्ये यस्ते उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी मद भक्तोपि न मे प्रियः। श्रुति स्मृति मेरी आज्ञाएं हैं, धर्मशास्त्र मेरी आज्ञा है, जो उसका उल्लंघन करके काम करता है, मेरी आज्ञा को नहीं मानता, वो मेरा भक्त भी हो तब भी मुझे प्रिय नहीं है। ये अनेक ऐसे वाक्य हैं जहाँ पर भगवान ने कहा है कि शास्त्र विधि को मानो। तो शास्त्र विधि तो मानना पड़ेगा। अगर धर्म कार्य कर रहे हो तो, अगर कोई सामाजिक कार्य कर रहे हो, कोई इवेंट कर रहे हो तो बात अलग है, उसको स्पष्ट कर दो कि हम एक इवेंट कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हो प्रतिष्ठा जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हो, मुहूर्त जैसा शब्द का प्रयोग कर रहे हो, वैदिक विद्वान को बुलाने की बात कर रहे हो, तब तो फिर आपको शास्त्र विधि को मानना पड़ेगा। और शास्त्र में, किसी भी वास्तुशास्त्र में उठा करके देख लें, हर वास्तुशास्त्र में ये निरूपित है कि मंदिर जो है वो देवता का शरीर है। तो देवता का शरीर अभी पूरा बना ही नहीं। शिखर के ऊपर जो कलश स्थापित किया जाता है वो भगवान का सिर होता है, अभी सिर बना ही नहीं, केवल धड़ तैयार है। आप धड़ में प्रतिष्ठा कर देंगे तो ये तो कोई कि कभी भी इसको सही नहीं कहा जा सकता है। महाराज जी, राम मंदिर आंदोलन से जो इतना लंबा जो है चला वो आंदोलन, इतने लोगों ने अपनी जो है प्राणों की आहुतियां दी, उनकी वो भी करोड़ों राम भक्त जो है वो चाहते हैं कि अब कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। कौन सा राम भक्त चाहता है कि राम की मर्यादा मिटा करके मनमाना करो, शास्त्र विधि को एक तरफ, शास्त्र को उठा करके फेंक दो? किसी राम भक्त ने कहा कि शास्त्र विधि मत करो? बताओ, एक वक्त भी अभी तक तो इतना हमको गाली देने वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी ऐसा वीडियो किसी ने नहीं डाला कि शास्त्र गए भाड़ में, हमको तो करो। अरे ये सनातन धर्म है, सनातन धर्म शास्त्र के आदेशों के अनुसार चलता है। राम जी का अवतार हुआ ही इसीलिए था कि मर्यादा की स्थापना की जाए। तो मर्यादाओं को तोड़ करके कोई काम नहीं होना चाहिए। सबकी भावना है, हमारी खुद की भावना है, हम सबकी भावना है कि वहाँ पे भगवान राम विराजें। उसके लिए सबने संघर्ष अपने अपने स्तर पर किया है। आपने भी, संतों ने भी काफी संघर्ष, और भी सबने किया है, हम भी उसी में एक रहे हैं। सबका अपना अपना योगदान है, किसी के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। बहुत कुछ हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कौन नहीं चाहता। लेकिन इतना हमने परिश्रम किया, 500 साल हमने लड़ाई लड़ी और हम शिखर बनाने तक नहीं रुक सकते। ये अचानक इतना धीरज था हमारे कि हम 500 साल तक लड़ते रहे, और अचानक हमारा धीरज इतना खत्म हो गया कि अब हमको 5 महीना भी नहीं रुका जा रहा है, अब हमको तत्काल ही कर देना है। ये क्या बात है? और इतने दिन की लड़ाई अब हम उसको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि अभी तो असली उसका फल पाने का समय आ गया कि हम भगवान को स्थापित करके प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। अब जब हमको मौका आया तब हम शास्त्र विधि ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं। इतने दिनों की तपस्या जो है, इतने दिनों का जो बलिदान है, जिसका स्मरण आपने किया, उनकी तपस्या को पूर्णता प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्र विधि के अनुसार वहाँ पर निर्माण पहले पूरा हो, फिर प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला जाए और प्रतिष्ठा हो। महाराज जी, आपको निमंत्रण मिला कि नहीं मिला? बात यह है कि भगवान के दरबार में जाने के लिए निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती है। ट्रस्ट ने जैसे निमंत्रण दिए हैं सब, भाई हमको तो कोई निमंत्रण नहीं मिला। निमंत्रण पत्र मिलेगा तो आप जाएंगे कि नहीं? भाई निमंत्रण पत्र मिलेगा तो निमंत्रण पत्र का सम्मान करने के लिए हम यहाँ से चल करके अयोध्या जाएंगे। दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, क्योंकि विधि विधान जहाँ होता है हम वहीं पर दर्शन करते हैं। लेकिन अगर कहीं से कोई आमंत्रण आता है तो उसका सम्मान हम करते हैं। ये सबसे बड़ी बात महाराज जी ने कहा कि अगर निमंत्रण पत्र हमको मिलता है तो हम जरूर पैदल चलकर अयोध्या जाएंगे। आशीष चतुर्वेदी,